चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, सारी बातों को भूल जाइए जो भी आपका मन में खटक रहा है, और इधर ध्यान देने का है। डेबिट नोट एक्चुअली में क्या चीज़ होता है, ये होता है आपका परचेज रिटर्न। इधर क्या लिखा उसको गोली मारिए, इधर इधर छोड़िए उसको। परचेज, आपने कोई चीज़ परचेज किया हुआ है, उसके बाद में मान लीजिए आपने कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए आपने वो चीज़ को परचेज किया हुआ। एग्जांपल के लिए 10 कंप्यूटर परचेज किए, बिजनेस के लिए फिक्स एसेट तरफ नहीं जाएंगे हम, ठीक है, ये बिजनेस वाला है। क्या किए, 10 कंप्यूटर खरीदे हैं, उसको बेचेंगे बाद में। अब क्या है यहाँ पे, उसमें से 2 खराब निकल गया, ठीक है, आपने चेक किया तो क्या हो गया, खराब हो गया। शुरू में आपने परचेज किया तो उधर तो एंट्री किए होंगे कि भैया 1 लाख रुपया का हमने क्या करा हुआ है, कंप्यूटर खरीदा हुआ है, आपने टैली में एंट्री कर दिया। लेकिन अभी क्या है, 2 कंप्यूटर खराब हो गया, अभी आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो जब रिटर्न करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। ये भी आपका वाउचर है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। लेकिन इसको कब हम लोग यूज करते हैं, इसको कंट्रोल+ F9 से, परचेज के लिए क्या F9 है, लेकिन जब आप डेबिट नोट बनाओगे, मीन्स कि 2 कंप्यूटर को रिटर्न कर रहे हो आप, तो उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करेंगे। डेबिट नोट मीन्स कंट्रोल+ F9। बुझला, नहीं बुझे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स रिटर्न वाला में। सेल्स रिटर्न वाला क्या चीज होता है, ठीक इसके अपोजिट वाला। मतलब आपने अब वो अपने 8 कंप्यूटर अभी ठीक ठाक था, ठीक है, उसमें से आपने क्या करा, 5 को बेच दिया रमेश को। रमेश को क्या करा, 5 को कंप्यूटर को आपने बेच दिया, और आपने अपना टैली में एंट्री भी कर लिया कि उसको 1.5 लाख में क्या किए हैं, 5 कंप्यूटर को बेचे हैं, उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2-3 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है आपको। आपने जो सेल किया हुआ था उसको क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न बोलते हैं, और उसी को क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। लेकिन जब क्रेडिट नोट का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोल+ F8 का यूज करेंगे और वहां पे एंट्री करेंगे। फिर से एक बार, कौन वाला, फिर से सेल्स वाला। सेल्स वाला क्या चीज है, अभी आपके पास कितना कंप्यूटर है, मतलब 2 खराब था तो रिटर्न कर दिए, उसको छोड़ दिया, 8 है, ठीक है। उसमें से हमने क्या करा, 5 को सेल कर दिया। किसको सेल किया, चलिए तभी रमेश को बेचे, तभी अमित को बेच देते हैं। नहीं आ रहा है तो उसका नाम ले लेते हैं कम से कम, भाई हिचकी आ रहा होगा उसको, पूछिएगा। अमित को क्या किए, 5 कंप्यूटर मैंने सेल कर दिया। लेकिन अमित बोल रहा है कि सर जी यहाँ में से 2 कंप्यूटर खराब निकला, ठीक है, लेकिन जब आपने सेल करा तो टैली में तो तुरंत एंट्री करोगे ना। एंट्री कर दिए कि 5 क्या किए, 5 कंप्यूटर 1.5 लाख रुपया में अमित को बेच दिए। अब उसने 2 हमको वापस कर दिया, तो अब क्या करेंगे, उसका जो एंट्री होगा वो आपका सेल वाला में नहीं होगा, सेल्स वाउचर में नहीं होगा, क्या में होगा, क्रेडिट नोट में होगा। इसी को सेल्स रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये वाला इसी में छुपा हुआ है, परचेज किए हैं लेकिन उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको रिटर्न कर दिया गया है। तो जो 3 बज जा रहा है उसको भी लिखना होगा। 3 बज जा रहा है उसको लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, बेचे ना तो 2 रिटर्न, वो टैली ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपने शुरू में ही वो किया ना कि हमने 5 ये किया है, परचेज किया है बोल करके, तो क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक टैली वो एडजस्ट करेगा। इसी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, समझ गए। चलिए अब इंग्लिश में इधर में क्या बोला है, अब इसको देखते हैं। वही चीज जो मैंने हिंदी में बोला ये इंग्लिश में बोलना चाह रहा है। रोहित आज अल्लू अर्जुन जैसा लग रहे हैं जी। हाँ जी, साइड से नहीं लग रहे हैं। अल्लू अर्जुन का 15-20 साल कम अगर करके देखेंगे तो रोहित जैसा ही दिखेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। ए डेबिट नोट इन टैली ERP9 इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न or an additional charges to a supplier. It is essentially a way to notify your supplier that you are debiting their account in your books for reasons such as, बहुत सारा रीजन हो सकता है। अरे उसका तो रीजन ही नहीं दिया, लगता है हट गया है कहीं पे, ये आधा अधूरा है यहाँ पे। अच्छा इसको हम पूरा करके देंगे यहाँ पे। उसका रीजन आपका बहुत सारा हो सकता है, सामान सब खराब हो गए, जैसे कि एक उदाहरण मैंने दिया, ठीक है। देखिए और क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप डेबिटिंग कर रहे हो, डेबिट साइड कर रहे हो, मतलब कि पहले आप क्या करने था, आपको परचेज वाला में मान के चल रहे, किसी को हमको क्या करने का था, 1.5 लाख रुपया देने का था, मान के चलो, इकाई दवाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 1.5 लाख रुपया जो है हमको किसी को देने का था। लेकिन अब मान लीजिए हम
बोल रहे हैं कि 2 कंप्यूटर खराब निकला, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका में इधर में डेबिट साइड करेंगे कि क्या करेंगे, अब उसको 1 ही लाख रुपया देंगे। अरे बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख ही मान के चलो, ठीक है, समझ गए। तो उसी को बोल रहा है कि उसका हम क्या करेंगे, डेबिटिंग करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इधर हौच पौच ही लगे क्योंकि नया चैप्टर है ये आप लोग के लिए। हाउ टू एनेबल एंड यूज डेबिट नोट्स इन टैली ERP 9, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो F11 प्रेस करना होगा, फीचर में जाना होगा, काउंटिंग में जाना होगा, और इधर में जो आपको 5 दिखाई दे रहा है बस आंख बंद करके यस 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 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। आगे क्या बोलता है, क्रिएट ए डेबिट नोट वाउचर। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डेबिट नोट में एंट्री करने के लिए एक आप वाउचर में अभी एंट्री करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोलता है, फलना 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 तरफ जाइए, अकाउंटिंग वाउचर, वो तो आप लोग जान ही रहे हो। अब यहाँ पे क्या बोलता है, प्रेस बोलता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, आपको एंट्री करने के लिए दे रहा है किसमें, डेबिट नोट में, मतलब कि परचेज रिटर्न का बात कर रहा है। यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट दिया हुआ है परचेज रिटर्न करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने तो कोई चीज अभी तक परचेज ही नहीं किया है, तो रिटर्न क्या चीज को करेंगे। इसी के लिए पहले आपको क्या करना होगा, परचेज करना होगा, तब जाकर के इसमें एंट्री करोगे। इसमें डेबिट नोट में आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है कि डेबिट वाउचर का जो है कैसे यूज करते हैं, डेबिट नोट का यूज कैसे करते हैं उसको है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज देना होगा, वो डेट तो आपको देना ही है, सप्लायर नेम दीजिएगा जो भी आपको सप्लाई कर रहा है, आइटम और लेजर डिटेल्स बीइंग रिटर्न, अमाउंट क्या है, और नरेशन आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं। ये मेन चीज होता है रिटर्न करने का। उसके बाद में यहाँ पे क्या चीज दे रहा है, यू कैन ऑल्सो प्रेस Ctrl+V टू टॉगल बिटवीन इनवॉइस मोड एंड वाउचर मोड। ये आप लोग करते हो, Ctrl+V प्रेस करके आप लोग करते हो ना, इनवॉइस मोड और वाउचर मोड, ये उसी के बारे में बोल रहा है। अब एग्जाम्पल साइड में आइए, लेकिन इसमें भी आपका आधा अधूरा दिया हुआ है, बट मैं क्वेश्चन बना दूंगा शुरू तरफ में, ठीक है। एज्यूम यू रिटर्न गुड्स वर्थ 5000 रुपीज टू सप्लायर इन वाउचर मोड बोल रहा है, ठीक है, वाउचर मोड में, क्योंकि हम लोग वाउचर मोड में ही DRCR का यूज करते हैं। इनवॉइस वाला रहेगा तो स्टॉक आइटम सब वो सारा चीज देना होगा, तो अभी हम लोग वाउचर मोड में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, वाउचर मोड में रखिएगा। अब यहाँ पे उस टाइम पे जब हम लोगों ने कुछ परचेज किया हुआ है, उसके बाद आपने क्या करा, 5000 रुपये का सामान रिटर्न किया, तो क्या करते हैं, एक तो डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, सप्लायर का नाम देंगे, ठीक है, जो भी नाम रहेगा, रमेश सुरेश जो भी नाम रहेगा उसका नाम यहाँ पे देंगे, और 5000 देंगे। नीचे में आपका क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। ये अंडर किस में जाएगा, सप्लायर का नाम, परचेज कर रहे हैं तो किस में जाएगा, अंडर में, हाँ जी, परचेज मतलब किए हैं, क्योंकि शुरू में परचेज किए तो नाम तो रहेगा ना इसका, ये तो लेजर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बनाए तो किस में रहेगा, सन्ड्री। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं हम, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी से हम लोग परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग राम से परचेज किए, ठीक है, और फ्यूचर में हमको क्या करने का है, इसको क्या करने का है, पैसा देने का है ना, परचेज किए हैं, फ्यूचर में इसको पैसा देंगे। तो ये आपका जो हम लोग हमेशा से AILE इसमें से किस में आता था, लाइबिलिटीज में आता था, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको कौन साइड में रखते थे, किस में रखते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये गधा क्या बोल रहा है, DR साइड में रखा, उसका रीजन क्या है, लाइबिलिटीज मतलब आपका क्या बन रहा है, उत्तरदायित्व। मतलब जब भी उत्तरदायित्व बढ़ता है, मीन्स किसको पैसा देना, इसको पैसा देना, उसको पैसा देना, जब भी ऐसा बढ़ता है, बोझ आपके ऊपर बढ़ रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, CR साइड रखते हैं। लेकिन आप 5000 का रिटर्न कर दिए तो आपका बोझ कम हुआ कि नहीं, बोझ कम होगा ना, 5000 आप वापस कर दे रहे हो सामान, तो इसलिए हम लोग इसको DR किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बोझ बढ़ नहीं रहा है, बोझ क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या किए हैं, इस साइड में DR साइड रखे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, धीरे समझ में आया, चलो ठीक है, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। केवल वही चीज बताने का था कि DR क्यों रखे, क्योंकि हम लोग लाइबिलिटीज को हमेशा CR साइड रख रहे थे, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे DR रखे, क्योंकि हम लोग का जो लाइबिलिटीज है वो कम हो रहा है, बोझ कम हो रहा है, इसी के लिए यहाँ पे ये साइड रखे हैं। परचेज रिटर्न वाला में आपका, अच्छा इसका जब वाउचर बनाएंगे, ये तो आपका क्या होगा, पहले से बनाया हुआ, ठीक है, लेकिन अभी में जब इसका हम लोग लेजर बनाएंगे तो अंडर किस में जाएगा, ये वाला परचेज में ही जाएगा,
ठीक है, दूसरा में नहीं रखने का है, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट करके करना है, दूसरा नहीं देंगे हम लोग। आगे क्या बोलता है नोट्स में देखिए, आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, उसके बाद में आपको कंट्रोल प्लस F9 करना है। क्या चीज के लिए? परचेज रिटर्न के लिए, मीन्स डेबिट नोट के लिए। ठीक है, इसमें जाकर एंट्री करेंगे। इफ प्रॉम्प्टेड इज दिस ए रिटर्न ऑफ परचेज, से यस, यहां पे आपको यस करने का है। आगे आते हैं, फिर देखिए आगे क्या बोलता है आपको। अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट नोट्स को थोड़ा सा इधर कंप्लीट कर देते हैं। फिल इन एज फॉलोज, पार्टी अकाउंट नेम देने का है, सेलेक्ट सप्लायर, सन्ड्री आपको क्या करने का है? क्रेडिट करने का, क्योंकि ये आपका लेनदार हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट परचेज रिटर्न, यहाँ पे आपको नीचे में क्या करने का है? परचेज रिटर्न, और ये जो आपका बनेगा परचेज ग्रुप के अंदर में रखेंगे इसको। ठीक है, अगर ये पहले से नहीं बनाया हुआ है तो हम लोग फिर से इसको बनाएंगे, क्या करेंगे? परचेज रिटर्न का, और अमाउंट एंटर करेंगे। नरेशन में लिखने का है तो आप इसको लिख सकते हो, बाकी बाद आपका ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक एंट्री होता है। क्या चीज का एंट्री होता है? परचेज का। तो उसके लिए हम लोग मन ही मन क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन हम लोग क्या बनाते हैं कि हमने क्या करा हुआ है, सप्लायर का नाम दीजिए। क्या नाम दीजिए? कुछ नाम दीजिए इसका। अमित ही नाम देते हैं। चलिए, अमित नाम से कोई इंसान है। ठीक है, ये आपका क्या है? सप्लायर है। तो सन्ड्री क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा ये आपका। उसके बाद में चलिए उधर ही एंट्री करते हैं, डायरेक्ट उधर जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बना रहे थे ना, अरे गजनी है जी, थोड़ा सा भूल जाते हैं। अब क्या करें, हमने क्या करा, इसे 10,000 का सामान खरीदा है। ठीक है, समझे कि नहीं? 10,000 का हमने क्या करा है? परचेज गुड्स किया हुआ। अब उसको एंट्री कर लिए। एंट्री करने के बाद वाला ये वाला एंट्री किया मैंने, 5,000 का वो क्या कर दिया? सामान रिटर्न कर दिया। उसके बाद वाला ये है, लेकिन आपको इससे पहले परचेज अकाउंट में जाकर एंट्री करना होगा 10,000 वाला। तो फ्यूचर में आप उसको केवल 5,000 ही दोगे, जब तक वो सामान उधर नहीं दे देता है आपको। ठीक है, चलिए तो उधर एंट्री करते हैं। ये इधर में कहीं पे कोई दिक्कत किसी को? यस सर, बहुत दिक्कत है, तो समझे नहीं आ रहा कुछ, क्या बोल रहे हैं। इसका एंट्री करने का है, कभी भी एंट्री करने का है। आपको बनाने का है नया, क्या बनाना है? नया कंपनी बनाने का है। वो जब एक्सरसाइज वगैरह सब करते हैं उस टाइम के लिए। ओके, तो हम लोग जाते हैं किस में जाए? एजुकेशनल मोड में जाएंगे और एक कंपनी बनाएंगे। कौन सा कंपनी बनाएंगे? नाम बोलिए। क्रेडिट नोट कर देते हैं, डेबिट नोट करते हैं। डेबिट नोट एंड अरे डॉलर आ रहा है जी, कहाँ गया है? क्रेडिट नोट, इसको कंट्रोल प्लस ए करके उसको सेव कर लेते हैं। ओके, सेव हो गया। अभी क्या करने का है हमको? वाउचर में जाने का। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या था कि मैंने परचेज किया हुआ है 10,000 रुपया का सामान, सब आराम से किया हुआ है। मन में क्वेश्चन बन गया। अब सारा चीज कैलकुलेट तुरंत करने का है। डीआर में क्या होगा, सीआर में क्या होगा, वाउचर क्या होगा, अंडर क्या होगा। चलिए, तो हमने F9 प्रेस किया तो ये वाला आया। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस V प्रेस करेंगे, चेंज हो जाएगा। इनवॉइस नंबर देने का है, डेट तो देना ही देना है। जब आप कंपनी में काम करोगे तो डेट एकदम कंपलसरी है। ठीक है, तो इधर में डेट, इससे पहले कि हम लोग को डिस्टर्ब करें, हम लोग जा करके क्या प्रेस करेंगे? Alt प्लस F2 प्रेस करेंगे, और इधर हम लोग सुधार लेंगे पहले ही, नहीं तो हमको पता है वो तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। यहाँ पे करते 7, और यहाँ पे भी दिक्कत कर रहा है तो क्या प्रेस करेंगे? F2 प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये भी सुधर जाएगा। अब यहाँ पे जो डेट पे एंट्री वगैरह करने का आपको, जो डेट डालने का है वो सब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका क्या चीज हो जाएगा? CRDR में क्वेश्चन भी बताया ना आप लोगों को कि 10,000 का हम लोगों ने क्या करा हुआ है? सामान खरीदा हुआ है आराम से। तो CR क्या होगा, DR क्या होगा? अगर नाम पकड़ रहे हैं, उधारी में खरीदे हैं, कैश को गोली मारिए। हाँ, क्योंकि नाम पकड़ रहे हैं ना। हाँ, तो अभी मान के चलिए, क्योंकि वो हम बोल रहे थे ना अभी उसको मेरा बोझ उतर रहा है, मतलब क्या है कि अभी पैसा नहीं दिए उसको, ठीक ना। हाँ, तो अभी बताइए, उधारी में कर दे, ऑन क्रेडिट। CRDR क्या होगा? जल्दी फटाफट। DR अमित होगा पक्का। चलिए, अगर गलत होगा तो मैं नहीं जानता फिर। और CR यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है, CR में क्या होगा? ये तो मन ही मन बनाना पड़ेगा आप लोगों को, जल्दी। परचेज करते हैं तो क्या होता है? परचेज करते हैं तो, अरे ऐसा ना भूलिए आप लोग,
वो चारों में से क्या होता है? AILE, चारों में से क्या होगा? सेट्स बढ़ता है सर। एसेट्स नहीं, आप परचेज कर एक्सपेंस कर रहे हो ना? एक्सपेंस हाँ, एक्सपेंस कर रहे, एक्सपेंस होता है तो क्या क्या होता है? DR होता है, याद करने का है तुरंत। ठीक है, वो DR में हो जाएगा। और यहाँ पे CR आप ये क्या है? आप परचेज कर रहे हो, आपने पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में आप पैसा दोगे तो आपका क्या है? वो लाइबिलिटीज है ना। और लाइबिलिटीज वाला को हमेशा किस में रखते हैं? CR में रखते हैं। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा इंसान का, क्या नाम आएगा? राम है कहा? अच्छा, अमित था, अमित। ठीक है, 47 लिखा रहा है ये। ओके, अमित अकाउंट। और इसमें सन्ड्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर का हिंदी क्या होता है? लेनदार। हाँ, एकदम याद रखने का है, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं। इसको यस रखेंगे, नो रखेंगे? हाँ, इसको नो रखेंगे, यस रखेंगे? यस भी रख सकते हैं, नो भी रख सकते हैं। यस रखेंगे तो उसका हाँ बिल नंबर वाला सब होगा ना, पेमेंट करने समय काम आएगा। लेकिन अभी नो ही कर देते क्योंकि ये अभी हम लोग का अलग चैप्टर है। ओके, बाकी बात आप लोग को पता ही है कि उसको यस करेंगे तो क्या होगा। इसमें कितना है? 10,000 हमने दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और यहाँ पे क्या हो जाएगा? DR में क्या हो जाएगा? हाँ, परचेज गुड्स करके आप बना सकते हो। चलिए परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज गुड्स अकाउंट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। ये किस में चल जाएगा आपका? परचेज अकाउंट में चल जाएगा। फिक्स एसेट्स कब जाता? अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो फिक्स एसेट्स कब जाता? हाँ, कंपनी में यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, केवल एक ही शब्द याद रखना है। ये हो गया, परचेज हो गया। अब क्या है? अब हम लोग का लाइबिलिटी साइड आप जा करके देखोगे तो देखिए ऊपर में क्या दिखाता है आपको? इधर में लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब आपका क्या बन रहा है? उत्तरदायित्व बन रहा है कि 10,000 किसी ना किसी को देना है फ्यूचर में। और भी जितना भी आपका लाइबिलिटीज रहेगा पूरा का पूरा इधर शो करेगा, लाइबिलिटीज वाला सेक्टर में। उसके बाद आपका जो इनकम बनेगा, आपका एसेट्स इधर में शो करेगा। ठीक है, चलिए अब उधर वापस आते हैं। अभी हमको क्या करने का है? हमको रिटर्न करने का है। क्या चीज रिटर्न करने का है? 5,000 का सामान सब हम रिटर्न कर दे रहे हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए, इतना खराब मटेरियल दियो। तो उसके लिए रिटर्न करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे? डेबिट नोट हमने क्या करा? कंट्रोल + F9 प्रेस करा, हम लोग डेबिट नोट में आ गए हैं। अब क्या करेंगे? एंट्री क्या करेंगे? DR क्या होगा आपका? CR क्या होगा? DR क्या हो जाएगा आपका? अमित आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका DR होता है ना, हमने बताया था आपका बोझ अब कम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लाइबिलिटीज कम हो रहा है। जब भी लाइबिलिटीज कम होता है तो उसको हम लोग DR साइड करते हैं, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो CR साइड करते हैं। लाइबिलिटीज और इनकम, ठीक है, दोनों में ये काम करेगा। अभी हम क्या करेंगे? 5,000 रुपए का उसको सामान को रिटर्न कर दे रहे हैं। और क्या चीज रिटर्न कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या बनाने का था? एक गुड्स रिटर्न करके एक हम लोग को, या फिर परचेज रिटर्न करके एक लेजर बनाना होगा आपको। तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। और यहाँ पे जाएंगे, अंडर में जाएगा, परचेज वाला में जाएगा। इधर में ये गुड्स है तो गुड्स करेंगे, इधर से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A प्रेस करेंगे और ये हो गया। तो ये होता है कि मैंने कुछ परचेज किया, कुछ सामान हमको रिटर्न करने का, तो मैंने उतना पैसा को उसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। समझ गए? लेकिन ठीक है, प्रॉब्लम हो गई। क्या चीज प्रॉब्लम हो गया? मतलब ये हाँ देखेंगे कैसे कि कहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा लाइबिलिटीज है 5,000 का, ये पहले 10,000, बोझ कम हो गया, शरीर अब हल्का हल्का लग रहा है थोड़ा सा। पहले 10,000, हाँ जी, 5,000 जो घटाए हैं हाँ, वो कहाँ दिखाएगा कि ये तो लाइबिलिटीज आपका कम हुआ ना। इधर में लाइबिलिटीज कम होते जा रहा है ना। पहले कितना था? 10,000 था ना। सर 10,000 अभी भी 10 आप दे सकते हो 10,000। अरे 5,000 आपका कम हुआ ना। सर वो एंट्री दिखा रहा है सर कि वो अच्छा, एंट्री को देखना है तो एंट्री देखने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग? डिस्प्ले उसके बाद कहाँ जाते हैं? तो इधर आके देखने का। हाँ, इसको अगर देखने का है तो इसको यहीं पे चेक करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या चेक करेंगे? हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग अभी हम लोग का कमी पे करने का। ठीक है, उसमें भी आप देखना चाहते हो किसको पे करने का, तो जाइए एंट्री जाइए, वो पूरा आपका अकाउंट में पहुँचा देगा। समझ गए? ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, लेकिन वो वाला आपको कहाँ बताएंगे? जब इन्वेंट्री वाला कराएंगे ना, कि अगर टोटल मेरे पास 10 गो कंप्यूटर था, ठीक है, अभी हम लोग को आधा रिटर्न कर दिए, फिर आधा मेरे पास जितना बचा हुआ, वो स्टॉक आइटम सब देखने का है तो स्टॉक आइटम वाला में देखेंगे। लेकिन स्टॉक आइटम अभी नहीं पहुंचे, ठीक है, उसमें कराएंगे, उसको टेंशन ना लीजिए। तो सर हम लोग नया
कंट्रोल प्लस 9 F9 कंट्रोल प्लस F9 सीखे मतलब नया चीज हालांकि तो है भाई सीखे हैं। चलिए इतना दूर तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट्स में आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? अब देखते हैं क्रेडिट नोट, जस्ट इसका उल्टा वाला। क्रेडिट नोट आपका एक्चुअली में क्या चीज होता है? क्रेडिट नोट इज इश्यूड बाय द सेलर टू बायर। कब यूज करते हैं इसको? कस्टमर रिटर्न गुड्स। वो क्या करता है, जब कस्टमर को क्या कर रहा है, गुड्स को रिटर्न कर रहा है, तो वही आपका हो जाता है सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं इसको। क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं उसको। यू गेव ए डिस्काउंट और प्राइस एडजस्टमेंट के लिए इसका यूज करेंगे। यू ओवरचार्ज द कस्टमर बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया, टैली में भी एंट्री कर दिया, तो उस टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है, इधर में थोड़ा अच्छा से दिया हुआ है, देखिए। यू सोल्ड 15 आइटम्स, ठीक है, बट द कस्टमर रिटर्न 3. You issued a credit note to the customer for those 3 item. अब यहाँ पे मैंने समझने के लिए एक चीज लिख दिया हुआ है, 1 आइटम प्राइस 1 की, क्योंकि हम लोग ये जो है इन्वेंट्री सेक्शन नहीं गए हैं तो स्टॉक आइटम वहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एक सामान का जो प्राइस है वो कितना है, 1000 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए, यू सोल्ड गुड्स टू कहाँ गया, रमेश वॉट 15,000 and he returned what 3,000. You sells voucher to sell item then go to credit note. इस ये इंग्लिश लिखा हुआ देख के लग रहा है कि मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिख दिया ताकि समझ में आए। पहले आपको क्या करने का, आइटम सेल करने का, उसके बाद ही क्रेडिट नोट में जाना है। कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे जब एंट्री करेंगे तो क्या क्या वही चीजें हैं कि कस्टमर जो आपका रहेगा उसको अंडर रखना है, डेबिटर मतलब देनदार, कस्टमर कष्ट से नहीं मरेगा जी वो महंगाई से मरेगा। तो ये अभी महंगाई तो बड़ी खतरनाक है जी, देख के मजा आ रहा है, इतना महंगाई में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग को इतना अच्छा क्या बोलेंगे अवसर मिला है कि हम लोग महंगाई में जी रहे हैं। इससे पहले कोई महंगाई इतना महंगाई में जिया था? इससे पहले हम लोग के पुरखा वाला लोग कोई नहीं जिया था महंगाई में, लेकिन हम लोग को ये सब अवसर मिला है कि भैया महंगाई में जिए, मजा लेना चाहिए। रिटर्न स्पेलिंग गलत लग रहा है, रिटर्न पता नहीं, वो सही तो है। एक तो हम लोग कस्टमर वाला बनाएंगे जो कि डेबिटर है, कोई भी, इसको सुमित कर देते हैं, ठीक है, सुमित जो कि कस्टमर है। और हमने ये जो आप सेल्स रिटर्न करके एक बनाओगे तो ये अंडर किस में जाएगा, आपका अंडर सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। और ये अंडर किस में जाएगा, हाँ सन्ड्री, ये तो यहीं पे लिखा होगा, सन्ड्री डेबिटर में जाएगा। चलिए तो इसको एंट्री करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये वाला एंट्री नहीं होगा, सबसे पहले कौन सा एंट्री होगा, बहुत बढ़िया जी। अब बताइए आप लोग का बारी है, अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वी प्रेस करा, पहुंच गए, फिर क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा F8 प्रेस करेंगे, ओके चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, उसके बाद टिक करने के लिए, अकाउंट सोनी में जाने के लिए कंट्रोल प्लस V, ओके। तो हम लोग अभी आ गए हैं वाउचर मोड पे। उसके बाद क्या करेंगे, एंट्री आएंगे। अब क्वेश्चन क्या बनाने का है, अभी क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग के पास में, क्वेश्चन क्या था उधर में, सुमित या फिर जो क्या नाम था, कुछ भी नाम था, उसको हमने क्या करा हुआ है, 15,000 का गुड्स सेल किया है, ठीक है। 15,000 का गुड्स मैंने सुमित को सेल किया हुआ है, नहीं उधारी वाला ही अभी चलेगा, ठीक है, अभी केवल उधारी में चलेगा, ठीक ना। पैसा वैसा हम लोग के पास नहीं है, वो बेचारा जिसको बेच रहे उसके पास भी नहीं है, खेत खलिहान सब बिक गया, उसके बाद कहाँ रहेगा उसके पास पैसा। जो पैसा मिला था उसको ड्रीम इलेवन में लगा दिया, तो बचेगा कुछ नहीं। तुम बोले जाओ भैया बिजनेस कर लो, हाँ स्टॉक मार्केट में, उसमें भी हार गया बेचारा, ट्रेडिंग में, हाँ जी वही आपका स्टॉक मार्केट वाला ही है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका क्या था कि मैंने क्या करा, 15,000 रुपये का सेल किया हुआ है सुमित को ऑन क्रेडिट। डीआर में क्या होगा, सीआर में क्या होगा, सुमित क्यों होगा डीआर में, उसका उत्तरदायित्व बने, हाँ वेरी गुड, उत्तरदायित्व वाला कहानी को भी छोड़ दीजिए, अभी एसेट्स वाला में आ जाइए। आपका वो संपत्ति है, उसको बोलिए खबरदार जो कहीं भागा तो तू मेरा संपत्ति है, कहीं भाग नहीं सकता मेरे इजाजत के बगैर।
अब डीआर में क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, लिखेंगे सुमित अकाउंट, नीचे में क्या रहेगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर, डेबिटर का हिंदी क्या होता है, देनदार। बहुत बढ़िया, देनदार मतलब पैसा वो फ्यूचर में हमको देगा, बहुत बढ़िया। इसको कितना 15,000 रुपया का सामान दे रहे, 1.5 लाख का नहीं ना जाना, तो हम गरीब हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या चीज का लेजर बनेगा, हाँ बहुत बढ़िया, ये तो याद कर लीजिए, पढ़ाने का जरूरत ही नहीं लग रहा हमको तो। अंडर किस में जाएगा ये वाला, सेल्स अकाउंट, इसको यस करना है, यस करेंगे तो क्या होगा, इसको आगे में स्टॉक का नाम सब पूछेगा ना, हाँ ये तो हम जानना है कि इसको नो कर रहे कहीं नो कर रहे। कॉस्ट सेंटर को अगर यस रखेंगे तो क्या होगा, वो सर वो क्या बोलते हैं, उसमें भी एक एक टोटल खर्चा कितना किया उसमें भी पूछेगा ना, तो इसको हटा देते हैं। इसमें गुड्स होगा कि नहीं, गुड्स ही करते हैं, इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर लिए। नरेशन लिखने का है तो बीइंग गुड्स सेल्स टू फलना फलना ऑन क्रेडिट। उसके बाद में अब मेन चीज आता है, अब देखते हैं उधर में बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं कि मेरा कितना कितना संपत्ति बना हुआ है। डी प्रेस करा और क्या, देखिए इधर में आपका आ गया, ठीक है, इधर में आया ना। चलिए वापस आते हैं हम लोग, इधर में जा करके एंट्री करेंगे वाउचर में। अब वाउचर में क्या में जाना है, क्रेडिट नोट में जाना है। उसके लिए क्या प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, कंट्रोल F8, बहुत बढ़िया। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, डेट वगैरह सब डाल दीजिएगा, 1 4 1 करके डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा आपका, जो शुरू में डेफिनेशन बताए थे उसी का अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे अब आपका एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ रहा है कि घट रहा है। एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, डीआर करते हैं, सीआर करते हैं, और घटेगा तो क्या करेंगे। तो सुमित आपका क्या था, भाई था मत बोलिएगा, आपका एसेट्स बोलिएगा, सर मेरा भाई का नाम तो सुमित है, इतना जल्दी रिश्ता ना था कैसे तोड़ दे। ओके, तो अब क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, क्या चीज रिटर्न कर रहा है, 3,000 का गुड्स वो रिटर्न कर दे रहा है ना। अब यहाँ पे क्या चीज बनाएंगे, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट करेंगे, ये सेल्स में ही जाएगा, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। अब ये हो गया एंट्री, इतना दूर तक किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को भूख लग रहा है, हाँ बहुत बढ़िया जी, मतलब कोई तकलीफ नहीं। आगे नोट्स में देखते हैं कुछ है तो, नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस तरफ जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये जो है आपका इनवॉइस मोड वाला भी दिया हुआ, इसको भी बता देगा। फिर वो जो आइटम सब देखने के लिए बोल रहे थे ना, इधर में जा करके इसमें आप अच्छा से देख सकते हो, उसके लिए प्रेस करते हैं DSC, कैश के लिए DSI, स्टॉक आइटम सब देखने के लिए 30 ज्यादा ये हो जाएगा ना। हाँ ये भी बात है, तभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट एक बार आप लोग को हम दिखा देते हैं, उसको टाइप किए हैं लेकिन डाउट लग रहा है कहीं गलत नहीं ना टाइप किए हैं। चैट जीपीटी से तो पूछने से भी वो तो गलत ही बताता है जी। यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ओके, तो ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेटेड। नॉर्मली ये जो है, जो आपका स्टार्ट होता है बिजनेस जैसा स्टार्ट करते हैं वैसे ही, पहले वाला एंट्री सब है वो वाला टोटल आपका 4 क्वेश्चन है। हो सकता है कोई रिपीट हो गया होगा, देखिए। ओके, जो YouTube में देख रहे हैं वो लोग भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कॉपी में बना लीजिएगा, और अगर आपके पास PC है तो उसको भी एंट्री करके देख लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस बराबर चलते रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है कैपिटल वाला, दूसरा आपका परचेज गुड्स किए हुए हैं, नाम को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें तो नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कैश में खरीदा हुआ इसी के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे अमीषा पटेल, उससे हम लोगों ने कुछ आइटम खरीदा हुआ है। नहीं, अगर नाम दिया है मतलब समझ जाइए, उधारी ऑन क्रेडिट, पहले बताए थे ना ये वाला। आगे और परचेज किए, अमीषा से परचेज कर लिए, परचेज गुड्स ऑफ RS 3000 फ्रॉम ग्रीश चेक कर दिए, ये भी आपका क्या ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ऑन रहेगा, वो चीज नहीं लिखा रहेगा। आपको खुद से समझना है कि कैश का बात नहीं किया, मतलब ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू शमीर वर्थ 8000 रुपीज, अभी हम लोग बेच रहे हैं, 8000 में बेच दिए। सोल्ड गुड्स टू रमेश 6000 रुपीज। उसके बाद में रेंट पेड किए 6000 रुपया का, और अरे कहाँ चला गया, हाँ रेंट पेड किए, सैलरी पे किए 6000 रुपया, रिटर्न गुड्स
टू रवीश, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, और गिरीश है जी, रवीश बोल रहे हैं हम। गिरीश को क्या किया हम लोगों ने, परचेज किया हुआ था ना इसको, तो अभी क्या करेंगे रिटर्न, यहाँ पे गलत हो गया, ये हो जाएगा आपका CTRL, CTRL प्लस हो जाएगा, छोटा में लिखते हैं ज़्यादा स्मार्ट दिखता है, CTRL प्लस, कहाँ गया प्लस, हाँ ये कंप्लीट है अभी। इसको भी साथ में लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वाउचर में जाएगा, नहीं तो पता चल रहा है आप लोग कॉन्ट्रा वाउचर में चले गए हो। फिर सर बैंक में भी पैसा आ रहा है मेरा था, स्कॉलरशिप अलावा लग रहा है, सरकार भेज दिया है। ओके, रिटर्न गुड्स टू, यहाँ पे देखिए रिटर्न गुड्स टू मतलब सामान हम लोग क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये का रिटर्न कर रहे हैं गिरीश को, गिरीश से ही परचेज किए थे, गिरीश से ही ना परचेज किए, तो ऊपर देख लेते हैं, नहीं तो हम गड़बड़ कर दिए होंगे कहीं पे। परचेज गुड्स फॉर कैश है यहाँ पे, एक इससे किए है और दूसरा है गिरीश से परचेज किए ना, हाँ ठीक है, और एक किससे परचेज किए थे, अमीशा से, वो नाम से हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। रेंट पेड कर लिए और रिटर्न गुड्स किए, उसके बाद क्या किया, समीर रिटर्न गुड्स ऑफ 1000, यहाँ पे भी कंट्रोल हो जाएगा आपका, CTRL प्लस F8। अभी क्या कर रहा है समीर, वो गधा रिटर्न कर रहा है, वो बोल रहा है कि तुम खराब क्वालिटी का सामान दिए हो, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे उसको हम लोग सेल्स रिटर्न में एंट्री करेंगे, मतलब क्रेडिट नोट में, उसको जाने के लिए हम लोग CTRL प्लस F8 का यूज करते हैं। दूसरा आ जाएंगे हम लोग, इसमें आ जाएंगे। अब क्या कर रहा है, रिटर्न गुड्स टू अमीशा, इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ था, अमीशा से हम लोगों ने परचेज किया हुआ है, जहाँ तक लग रहा है एक बार देख लेते हैं। अमीशा से परचेज किए थे ना, अरे याददाश्त रखते बहुत बढ़िया है जी, अमीशा पटेल से परचेज किए थे शुरू में। अब क्या किया, उसको हम लोग कुछ रिटर्न करें, कितना का, 4000 का, शायद 6000 या 8000 का हम लोगों ने, 5000 था, ओके ओके ओके। अभी क्या करें, यहाँ पे भी कंट्रोल आ जाएगा, सब जगह छूट गया है जी, CTRL, ओके ये हो गया। अब इधर में आते हैं नेक्स्ट, इसमें भी छूट गया क्या, राम रिटर्न गुड्स, अच्छा रमेश रिटर्न गुड्स ऑफ RS 2000 रुपीज, इसमें भी आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, CTRL, उसके बाद प्लस F क्या होगा, F9 होगा। इसी के लिए हम इधर लिख दे रहे हैं, हमको पता आप लोग के ऊपर भरोसा है कि आप लोग पूरा सही लिखोगे। अच्छा F9 की F8 जी, रमेश रिटर्न गुड्स, F8 ना होगा, F9 नहीं होगा। ये क्या हो रहा है, रमेश ने रिटर्न किया हुआ है, आपने सेल किया था उसको रिटर्न कर रहा है, तो क्रेडिट नोट में इसको एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हमको लग रहा है जहाँ तक सारा सही टाइप हुआ है, तो इसको भी आप लोग को हम भेज देंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, ये वाला जो है यहाँ पे जो हम लोग का नोट्स है उसको सबसे पहले लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद में इधर का एंट्री कर लेना, पहले समझ लेना, खुद से क्वेश्चन बनाओ, जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, खुद से बनाओ, खुद से डेबिट करो, डेबिट नोट करो, ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट खुद से करो। उसके बाद में उस सवाल को देखना, उसके बाद सवाल को इधर लिखना और नीचे में उसको सॉल्व करते जाना कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या क्या लेजर बनेगा, अंडर क्या क्या में जाएगा, एंट्री करते समय वाउचर कौन सा एंट्री करेंगे, वो सारा चीज़। अभी इतना पढ़ लिए तो अभी खुद से तो कर लीजिएगा, हाँ अभी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं, समाप्त करते हैं और लिखते हैं